रूप सनातन जी के लिए अभी हमने सुना। महाप्रभु जी 1514 में रामकेली ग्राम आए थे। रूप सनातन जी का उद्धार किया, आज्ञा की आप वृंदावन चले जाओ, वृंदावन को प्रकट करो, प्रकाश करो। जिस समय महाप्रभु जी आए थे उस समय जीव गोस्वामी जी 2-3 वर्ष के थे। तो महाप्रभु जी सन्यासी शिरोमणि थे, तो स्त्रियां नहीं जा सकती थी पास में प्रणाम करने। पर बहुत मन हुआ गौरांग महाप्रभु आए, दर्शन तो कर लें। तो महाप्रभु जी जंगल में विराजे थे, वन में विराजे थे। तब जीव गोस्वामी जी की मां उनको गोद में लेके दूर से महाप्रभु का दर्शन करने गई थी। और 2-3 वर्ष का बच्चा तो छोटा होता है। दर्शन किया जीव गोस्वामी जी ने, उनकी मां ने भी किया, वहीं से प्रणाम किया। पर छोटे से जीव अपनी मां की गोद में बहुत मचलने लगे, बहुत मचलने लगे। दूर महाप्रभु पेड़ के नीचे बैठे थे। रूप सनातन जी, सब संत लोग हरि बोल करके दिव्य कीर्तन हो रहा था। सब संत लोग महाप्रभु जी के चरणों में लोटपोट हो रहे थे। जीव गोस्वामी जी की मां दूर से दर्शन कर रही थी। पिताजी नहीं थे, क्योंकि जीव गोस्वामी जी के पिताजी का छोटी आयु में देहांत हो गया था। उनके जन्म के कुछ दिन बाद ही देहांत हो गया था। दर्शन कर रहे थे और महाप्रभु जी को देख के अत्यंत व्याकुल हो रहे थे। तब उस समय महाप्रभु जी की दया, किसी वैष्णव ने देखा कि ये बच्चा बहुत मचल रहा है मां की गोद में। तब कोई वैष्णव उनकी मां के पास आए, बोले क्यों रो रहा है? बोले खबर नहीं, बस जब से इन गोरे सन्यासी को देखा है मचल रहा है, रो रहा है। शायद उन महाप्रभु जी के चरण स्पर्श करना चाहता है, उनको प्रणाम करना चाहता है। अच्छा लाओ हमको दे दो, हम प्रणाम करा लाएं। तब कोई वैष्णव आए और छोटे से उन जीव को मां की गोद से लेकर के गए और जाकर के महाप्रभु जी के चरणों में डाल दिया। और जैसे महाप्रभु के चरणों में डाला, महाप्रभु अपने जन को पहचान गए। मस्तक के ऊपर चरण स्पर्श करा दिया। वो वैष्णव तो उठा लाए। बस महाप्रभु का दर्शन इतना ही हुआ। फिर तो जब तक गए जीव गोस्वामी जी, तब तक महाप्रभु अंतर्धान हो चुके थे। तो 2-3 वर्ष की आयु में महाप्रभु जी का दर्शन और चरण स्पर्श। पर वो 2-3 वर्ष की आयु में किया हुआ दर्शन जीव गोस्वामी जी भूले नहीं थे, कभी जीवन भर याद रहा था। और फिर रूप सनातन जी तो महाप्रभु जी की आज्ञा पाकर कुछ दिन बाद घर छोड़ के चले गए। कहीं मुस्लिम शासक दुख न दे तो उनका परिवार रामकेली से फतेहाबाद आ गया, फतेहाबाद से वाकला आ गए और वहां निर्जन में अपनी मां के पास जीव गोस्वामी जी रहे। पिता का देहांत हो गया और जो दोनों उनके बड़े ताऊ थे, रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, वो महाप्रभु जी की आज्ञा से सदा के लिए वृंदावन चले गए। अब बंगाल में इतने बड़े घर में उनकी मां और जीव गोस्वामी जी, छोटे से जीव गोस्वामी जी। पर धन्य है, जीव गोस्वामी जी की मां भी अद्भुत है। अपने बच्चे को कैसे पाला? दूध पिला के तो पाला ही होगा, दाल रोटी खिला के तो हर माँ बाप पालते हैं। पर जीव गोस्वामी जी की मां ने उनको कृष्ण कथा और गौर कथा सुना के पाला। परिकर तो है ही, पर जीव गोस्वामी जी के ऊपर पहले उनकी मां की कृपा हुई। एक ही उनकी मां को आशा थी, अब मेरे जीवन में तो कुछ बाकी नहीं रहा। जो बड़े थे वो चले गए, पति का देहांत हो गया। अब एक ही आशा है, ये एक मेरी जो संतान है जीव, इसका जीवन सार्थक हो। ये जो इसको शरीर मिला है मनुष्य का, ये सार्थक हो। बोले संतान के प्रति माता पिता का क्या कर्तव्य है? पढ़ाएं, लिखाएं,
खिलाएं पिलाएं, ये तो माँ बाप करते ही हैं। बड़ा आदमी बनाएं, ये सब तो करते ही हैं दुनिया के माँ बाप। पर शास्त्र कहते हैं माँ बाप का संतान के प्रति क्या कर्तव्य है। बोले अब तो हमारे द्वारा इसका जन्म हुआ है, पर अब इसको ऐसी शिक्षा दें कि दोबारा किसी माँ बाप के द्वारा इस बालक का अब जन्म न हो। न 2 पैर वाली माँ की नाली में पड़े, न 4 पैर वाली माँ की नाली में पड़े। अब अपनी संतान को ऐसी शिक्षा दें कि ये उनका अंतिम जन्म हो, आवागमन के चक्र में अब न आना पड़े। जीव गोस्वामी जी की माता जी ने उनको ऐसी ही शिक्षा दी, अद्भुत शिक्षा दी। और भागवत जी उनको सुनाती थी, पुराण सुनाती थी। घर में एक दीपक जुड़ा रहता था, उसी में माँ बैठे बैठे रहते थे, माँ पढ़ के सुनाती थी। और उन दिनों महाप्रभु का अवतार हो चुका था, तो घर घर में महाप्रभु की लीला गाई जाती थी। तो उनकी माँ उनको गौरांग महाप्रभु की कथा भी सुनाती थी। बेटा मैंने सुना है महाप्रभु ऐसा किए, महाप्रभु ऐसा किए, महाप्रभु का कीर्तन सुन के पत्थर पिघल गए, महाप्रभु का कीर्तन सुन के पेड़ रोने लगे, महाप्रभु का कीर्तन सुन के पशु पक्षी नाचने लगे, महाप्रभु जी हाथी को कीर्तन में नचा दिए, सिंह नाचने लगे। कथा सुनाती थी बच्चे को, और सुन सुन के जीव गोस्वामी जी महाप्रभु के प्रेम में विभोर होते थे। और क्या सुनाती थी? और रूप सनातन जी के चरित्र सुनाती थी। अभी सुना ना, जब खबर आती थी कि मेरे दोनों बड़े जेठ वृंदावन में कैसे रह रहे हैं, जो सोने के पलंग पे सोते थे अब वृंदावन में टाट बांध के सर्दी गर्मी सह के हा राधा हा माधव, हा राधा हा माधव कह के कैसे वृंदावन में रह के भजन कर रहे हैं, उन रूप सनातन जी की भी बातें सुनाती थी। आहा, प्रणाम जीव गोस्वामी जी की माँ को, अपने बच्चे को ऐसी भगवत भक्ति की घुट्टी पिलाई, ऐसी कथा, ऐसी शिक्षा दी कि जीव गोस्वामी जी के हृदय में भगवान का प्रेम प्रकट हो गया। परिकर तो हैं, पर उनकी मां की भी बहुत बड़ी भूमिका है। चरित्र में लिखा है जीव गोस्वामी जी के कि आपके साथ में श्री कृष्ण बलराम की एक मूर्ति रहती थी, घर में सेवित थी। जीव गोस्वामी जी उन्हीं कृष्ण बलराम की सेवा करते थे, श्रृंगार करते थे, भोग लगाते थे। और थोड़े ही दिन में ठाकुर जी जीव गोस्वामी जी से हंस हंस के बातें करने लग गए। वो अपनी मां को कहते थे, मां कन्हैया आज मुझको देख के मुस्काए। उनकी मैं मां कहती, चल पागल, ठाकुर जी ऐसा नहीं करते। नहीं मां, आज तो ऐसे ऐसे बंसी बजा रहे थे, बंसी बजाते बजाते इशारा करके मुझे बुला रहे थे। मां, आज ठाकुर जी ये कह रहे थे कि मैं ये खाऊंगा। मां, आज तो कन्हैया ने मुझे अपनी माला दे दी। ऐसी बातें सुनाते थे। शुरू में तो उनकी मां को भरोसा नहीं हुआ, बोले बच्चा ऐसे ही कह रहा होगा। लेकिन धीरे धीरे तो घटनाएं सच होने लगी। ठाकुर जी को उनकी मां भोग धराती और भोग लगाने के बाद जीव गोस्वामी जी को बिठा देती कि अब देखते रहे ना, भोग लग रहा है, पर्दा हो रहा है, कोई जीव ना आ जाए। जीव गोस्वामी जी बैठे रहते आंख बंद करके, और तुरंत दौड़ के मां को कहते, मां आज कढ़ी में तू नमक डालना भूल गई। मां कहती, बावरे गड़बड़ तो नहीं कि तूने भोग तो नहीं छू दिया? नहीं मां, नहीं छुआ। तो कैसे पता कढ़ी में नमक है कि नहीं है? मां मैं आंख बंद करके ध्यान कर रहा था तो ठाकुर जी ने कहा, अरे जी मैया तो नमक ही डालना भूल गए। और जब भोग लग जाता, अजीब गोस्वामी जी की मां भोग उठाती तो वास्तव में उस दिन नमक नहीं होता। तब धीरे धीरे उनकी माता जी को लगने लगा ये बच्चा सामान्य नहीं है। उनको पहले पता चल जाता। और धीरे धीरे तो ठाकुर जी खेलने लगे उनके साथ, खेलने लगे। और कितना खेलने लगे
ग्रंथ में तो लिखा है कृष्ण बलराम बिन किछु ही न भाए, मित्रवत स्नेह हो गया। और केवल कृष्ण बलराम नहीं, गौर कथा भी तो सुनते थे। अरे अब तो ठाकुर बहुत खेल करने लगे। कभी कृष्ण बलराम निताई गौर हो जाएं, कृष्ण बलराम निताई गौरांग बन जाएं, और देख करके जीव गोस्वामी जी बलिहार हो जाएं। अरे रात को जीव गोस्वामी जी सोएं तो सपने में भी निताई गौरांग का दर्शन हो। कभी मुस्कुरा रहे हैं, कभी बुला रहे हैं, कभी कृष्ण बलराम हो जाएं, कहीं निताई गौर हो जाएं, निताई गौर हो जाएं, कृष्ण बलराम हो जाएं। और देख देख के स्वप्न में भगवान का दर्शन कर करके जीव गोस्वामी जी विभोर हो। पर मन में एक ही बात की पीड़ा कि मैंने निताई गौरांग के काल में जन्म लेके भी निताई गौरांग का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं किया। निताई गौरांग के युग में जन्म लेके भी मैंने उनकी लीला नहीं देखी। नवद्वीप लीला तो हो चुकी, महाप्रभु नवद्वीप में जगाई मधाई का उद्धार किए, चांद काजी का उद्धार किए, कैसे दिव्य कीर्तन किए। स्वप्न में दर्शन करते, अनुभूति करते और महाप्रभु जी के लिए रोते। आहा, एक दिन तो स्वप्न में महाप्रभु जी की लीला आंखों के सामने प्रकट हो गई। भक्ति रत्नाकर में श्री नरहरि चक्रवर्ती जी कहते हैं, श्री गौर सुंदर प्रेमाविष्ट हैया नित्यानंद पदे समर्पिया। जीव गोस्वामी जी ने स्वप्न में श्री महाप्रभु की लीला का दर्शन किया। बस इस लीला का दर्शन करने के बाद तो घर में नहीं रहे। कैसी लीला का दर्शन किया? सुबह उठकर रो रो के अपनी मैया को बताया। आंखें सूजी हैं, झरझर झर अश्रुपात हो रहा है। मैया गोद में लिए बैठी है, लाला क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है? तब रो रो के श्री जीव गोस्वामी जी अपनी मैया को बताते हैं, मैया नैनों में गौर सुंदर हरदम समा रहा है। नैनों में गौर सुंदर हरदम समा रहा है। से जब महाप्रभु के उस कीर्तन का चित्रण सुना तो उनकी माँ भी धन्य हो गई। जीव गोस्वामी सुना रहे थे, आंखों देखा हाल सुना रहे थे, और माँ को ऐसा लग रहा था कि निताई गौर की लीला मेरी आंखों के सामने हो रही है। बार बार माँ पूछती थी, क्या देखा तूने, क्या देखा तूने, क्या देखा? तो जीव गोस्वामी जी यही गाते थे कि नैनों में गौर सुंदर हरदम समा रहा है। नैनों में गौर सुंदर हरदम समा रहा है। सूरत सलोनी अपनी मेरे दिल में दिखा रहा है। सूरत सलोनी अपनी मेरे दिल में दिखा रहा है। नित्यानंद संग नाचे हरि प्रेम रंग मेरा चे। नित्यानंद संग नाचे हरि प्रेम रंग मेरा चे। हरि प्रेम रंग मेरा चे। हरि प्रेम रंग मेरा चे। दो भुजा उठा के प्रभु दोनों भुजा उठा के
पर हरदम समा रहा है। नैनों में गौर सुंदर हरदम समा रहा है। सूरत सलोनी अपनी मेरे दिल में दिखा रहा है। सूरत सलोनी अपनी मेरे दिल में दिखा रहा है। रो रो के उस स्वप्न का दृश्य माँ को बताया। बंधुओं, भगवान से जुड़ा स्वप्न भी सत्य होता है। क्योंकि भगवान सत्य हैं, भगवान सत्य संकल्प हैं, इसलिए उनसे जुड़ी हर बात सत्य है। भगवान का स्वप्न भी सत्य होता है। और ये जगत असत्य और नाशवान है, तो इससे जुड़ा हुआ जो स्वप्न होता है, जागृत होता है, वो असत्य होता है। पर चूंकि भगवान सत्य और अविनाशी हैं, इसलिए उनसे जुड़ा हुआ स्वप्न भी सत्य होता है। मीराबाई जी के चरित्र में हम लोग सुनते हैं ना, ठाकुर जी मीराबाई जी से स्वप्न में ही ब्याह करके गए थे। और जब सवेरे उठी मीराबाई जी तो मांग में सिंदूर लगा हुआ था, गठजोड़ का वस्त्र बंधा हुआ था, हाथों में कोहनी कोहनी तक चूड़ियां थी, नथ टीका सब पहना था। रात को रोते रोते सोई थी कि मेरा बींद पधारेगा, ठाकुर जी दुल्हा बन के पधारेंगे। और स्वप्न में भगवान ब्याहने आए, लेकिन सवेरे उठी तो सुहाग के चिन्ह मीराबाई के अंग पे थे। भगवान सत्य हैं तो उनसे जुड़ा स्वप्न भी सत्य है। जीव गोस्वामी जी ने स्वप्न देखा है कि महाप्रभु जी का नवद्वीप में कीर्तन हो रहा है। असंख्य प्राणी हरि बोल कहकर महाप्रभु के कीर्तन में जा रहे हैं। और महाप्रभु जिधर दृष्टि उठा के देख लेते हैं, वहीं लाखों लाखों प्राणी कृष्ण प्रेम में विभोर हो जाते हैं। अरे मनुष्यों की कौन कहे, पंछियों की आंखों से आंसू गिर रहे हैं, पेड़ों से जल गिर रहा है। पापी से पापी प्राणी भगवान के प्रेम में विभोर होकर नाच रहे हैं। जीव गोस्वामी जी ने इस कीर्तन लीला को देखा, और जब इस कीर्तन लीला को देखा, देखते देखते इतने विभोर हो गए। देख रहे हैं महाप्रभु एक एक को पकड़ के हृदय से लगा रहे हैं, एक एक को पकड़ के हृदय से लगा रहे हैं। जीव गोस्वामी जी देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं, सपने में लीला देख रहे हैं। और मन में सोच रहे हैं, ए पतित पावन अदोषदर्शी प्रेमदाता गौरहरि सब पर कृपा कर रहे हैं, मुझ पर भी करेंगे क्या? देख रहे हैं और देखते देखते भावना कर रहे हैं कि दयालु गौरांग सब पर दया कर रहे हैं, मुझ पर भी करेंगे क्या? इतनी देर में स्वप्न में महाप्रभु जी कीर्तन से चलते चलते आए और जीव गोस्वामी जी का हाथ पकड़ लिए। श्री गौर सुंदर प्रेमाविष्ट हैया नित्यानंद पद कमल समर्पिया। महाप्रभु जी नाचते नाचते आए, जीव गोस्वामी जी का हाथ पकड़ लिए और हाथ पकड़ के कीर्तन में ले गए। और कीर्तन में ले जाके नित्यानंद प्रभु जी के चरणों में डाल दिए। और नित्यानंद प्रभु जी से कहे, हे निताई अब कृपा करो, अपना परिकर बनाओ, आपके बिना तो मैं भी स्वीकार नहीं करूंगा। नित्यानंद प्रभु जी कहते हैं, महाप्रभु आप तो सूत्रधार हो, मैं कठपुतली हूं। जब आपने हाथ पकड़ लिया तो स्वीकार करना बाकी रह गया। तब उस समय नित्यानंद प्रभु जी जीव गोस्वामी जी के मस्तक के ऊपर अपना चरण पधराए, चरण धूर पधराए और अपनी प्रसादी माला जीव गोस्वामी जी के कंठ में पहनाए। तब महाप्रभु जी भी जीव गोस्वामी जी के माथे पर चरण स्पर्श किए
और इस स्पर्श को पाके, दर्शन को पाके जीव गोस्वामी जी मूर्छित हो गए। और उसी समय स्वप्न जब टूटा, अपनी माँ को यह सब लीला तो बताई। जब माँ ने देखा तो स्वप्न में नित्यानंद प्रभु जो महाप्रभु की प्रसादी माला पहनाए थे, जीव गोस्वामी जी के गले में वो माला विराजमान, जो निताई गौरांग देव अपने चरणों की छाप महाप्रभु श्री जीव गोस्वामी जी के माथे पे लगाए थे, महाप्रभु के चरणों की छाप विराजमान थी। और रो रो के महाप्रभु के उस दर्शन की बात अपनी मैया को बता रहे थे। माँ भी रो रही थी, जीव गोस्वामी भी रो रहे थे। तब उनकी मैया को निश्चय हो गया, अब ये जीव ज्यादा दिन घर में नहीं रहेगा, और जिनका है उन्हीं का है, और जिनके लिए आया उन्हीं के लिए आया है। अब इससे संसार नहीं होगा, महाप्रभु अपना लिए हैं। अब संसार की नौकरी नहीं है, महाप्रभु की नौकरी करेगा। और नित्यानंद प्रभु अपना लिए, अब नित्यानंद प्रभु इससे अपना काम लेंगे। और धन्य वो माँ, इसके घर परिवार में कोई नहीं बचा था, पति भी नहीं थे, इकलौता पुत्र था। लेकिन हंसते हंसते अपने सीने पर पत्थर रख के एक दिन जीव गोस्वामी जी को आज्ञा दे दी थी। अब जीव गोस्वामी जी को हर समय निताई गौरांग देव की लीलाओं का अनुभव होता था, विद्या अध्ययन भी चल रहा था। लेकिन अब तो विद्या वधु जीवनम, हर विद्या रूपी वधु के जीवन तो कृष्ण नाम संकीर्तन है ना। 15 बरस के भये, तब एक दिन अपनी मां से बोले, मां अब निताई गौरांग देव के बिना मुझसे जीवन धारण नहीं होगा, भगवान का विरह मेरे हृदय में प्रबल हो गया है, मुझे आज्ञा प्रदान करो, मैं नवद्वीप जाऊंगा। तब तक खबर नहीं थी कि महाप्रभु लीला कर चुके हैं। मैं नवद्वीप जाऊंगा, गौर भक्तों का दर्शन करूंगा, मां मुझे आज्ञा प्रदान करो। और धन्य थी मां, हे मेरे पुत्र, अगर मेरे पेट से पैदा संतान गोविंद को प्राप्त कर ले, गौरांग को प्राप्त कर ले, तो इस पापिनी की कोख पवित्र हो जाएगी। और तो मेरे द्वारा कोई पुण्य कर्म नहीं हुआ, बहुत अभागिन हूं जो विवाह के कुछ दिन बाद ही तेरे पिता को खा गई, अब तो कुछ नहीं बचा। पर ठीक है, अगर मेरे शरीर से उत्पन्न पुत्र गौर के काम आ जाए, महाप्रभु की सेवा में काम आ जाए, तो जीवन सार्थक है। बस जा रहे हो तो बेटा जाओ, फिर पीछे मुड़ के न देखना, अपना रोम रोम हरि गुरु को समर्पित कर देना। महाप्रभु इस सारे विश्व में हरि नाम संकीर्तन की ध्वजा फहराने का जो प्रण उठाए हैं, बेटा गिरिराज तो गिरधारी उठाते हैं, गिरिराज तो गिरधारी उठाते हैं, बोझा उन्हीं पे होता है, पर बड़ाई सबको दे देते हैं। ग्वाल बाल भी गिरिराज के नीचे अपनी लाठी लगा देते हैं। गिरिराज का भार तो गिरधारी पे ही होता है, ग्वाल बालों की लाठी पे नहीं होता है। पर जो जो लाठी गिरिराज के नीचे लग जाती है वो धन्य हो जाती है। तो ये नाम की ध्वजा तो महाप्रभु ही फहरा रहे हैं, महाप्रभु ही फहराएंगे। पर अगर मेरे बेटे के द्वारा भी कुछ सहयोग हो जाए तो मैं भी धन्य हो जाऊं। ये भारत की माएं हैं महाराज, ये भारत की माएं हैं जिन्होंने अपने बालक भक्ति धर्म की सेवा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए कुर्बान कर दिए। ये माओ ने अपने बालक न दिए होते तो हम आप यहां न बैठे होते। राष्ट्र की सेवा में, धर्म की सेवा में, संस्कृति की सेवा में माओ ने अपने बालक दिए, सहर्ष दिए। 15 वर्ष के जीव गोस्वामी जी माता जी को प्रणाम किए, और मां को खूब पता है कि अब मिलना नहीं होगा बेटे से। और फिर चरित्र में लिखा है कभी अपनी माता जी से उनका मिलना भी नहीं हुआ। अपनी माता जी को प्रणाम किए और माता जी ने कह दिया ठीक है, जाओ महाप्रभु की सेवा में।
पर पापिनी मां को भूल मत जाना। जब कभी नित्यानंद के चरण कमल प्रत्यक्ष रूप में मिले तो अपनी सधम मां की तरफ से भी प्रार्थना कर देना कि हे निताई गौरांग, हे पतितों के ठाकुर, हे दया के सागर, मेरी मां पे भी कृपा करना। चरित्र में लिखा है, अरे जीव गोस्वामी जी की मां पे कृपा नहीं होगी क्या? भक्त के संबंध से भगवान भक्त के जन को स्वीकार करते हैं। अरे जब प्रहलाद जी के पिता तो महादुष्ट थे, तो कोई वैष्णव तो नहीं थे। जब प्रहलाद जी के संबंध से प्रहलाद जी के पापी पिता हिरण्याकश्यप का उद्धार हो गया, तो जीव गोस्वामी जी की मां को महाप्रभु कृपा नहीं करेंगे क्या? 15 वर्ष के जीव गोस्वामी जी घर से चल पड़े हैं श्रीधाम नवद्वीप के लिए। और जैसे नवद्वीप पहुंचे, आहा, महाप्रभु जी तो अपनी लीला अंतर्धान कर चुके थे बंधुओं, लेकिन भाग्य जीव गोस्वामी जी के संयोग से उन दिनों नित्यानंद प्रभु जी कीर्तन लेके नवद्वीप आए हुए थे। भक्ति रत्नाकर में नरहरि चक्रवर्ती जी ने लिखा है, नित्यानंद प्रभु जी आए हुए थे और जो नित्यानंद प्रभु जी का एक तो स्वप्न में दर्शन किया था, आज जैसे नित्यानंद प्रभु जी का प्रत्यक्ष दर्शन किए, आहा, जीव गोस्वामी जी नित्यानंद प्रभु को पहचान लिए और नित्यानंद प्रभु अपने जीव को पहचान लिए। एक बार स्वप्न में चरण माथे से छुआया था, आज प्रत्यक्ष जब प्रणाम किए, नित्यानंद प्रभु जी विराजमान थे, अपने दोनों चरण माथे पर जीव गोस्वामी जी के प्रदान कर दिए। जीव गोस्वामी जी प्रेम में विभोर हो गए। हा गौर हा गौर हा गोविंद, हा गौर हा गोविंद कहते हुए नित्यानंद प्रभु जी जीव गोस्वामी जी को हृदय से लगा लिए। जीव गोस्वामी जी प्रार्थना किए, हे निताई, अपने चरणों का दास बना लो। महाप्रभु तो मेरे दुर्भाग्य से मुझसे बहुत दूर हो गए। हे पतित पावन, मार खा के भी प्रेम देने वाले, हे पतितों के ठाकुर नित्यानंद, मुझे अपना लो, कृपा करो, अपना दास बना के सदा सदा के अपनी सेवा में रख लो, आपके बिना जीवन नहीं रह सकता। नित्यानंद प्रभु कहे, हे जीव, तुम मेरे ही हो, सदा सदा से मेरे हो, तो अपने साथ रख लीजिए, अपनी सेवा में रख लीजिए प्रभु। नित्यानंद प्रभु ने कहा, बेटा, सेवा का अर्थ जानते हो? नहीं जानता प्रभु। सेवा का अर्थ होता है सुख देना। जी प्रभु, तो मेरे लिए क्या आज्ञा है? तुम मेरे पास मेरी सेवा में रहोगे, मुझे उससे सुख नहीं मिलेगा। तो कैसे सुख मिलेगा? तुम वृंदावन चले जाओ। तुम्हारे बड़े रूप सनातन जी इस समय वृंदावन की खोज में लगे हैं। बहुत काम उन्होंने कर लिया है। इतने वर्षों में भूखे प्यासे रह के वृंदावन की खोज करते करते अब उनका शरीर भी बूढ़ा हो गया है, शरीर भी कमजोर हो गया है। बहुत काम कर लिए हैं, असंख्य लीला स्थली प्रकट कर दिए हैं, पर सेवा का तो अंत नहीं। अब उन्हें कोई युवक चाहिए, कोई ऐसा नौजवान चाहिए जिसके कंधों पर अब वो सेवा का भार दे सकें, नाम प्रचार का भार दे सकें। बेटा, सेवा का अर्थ सुख देना होता है। तुम मेरे साथ रहोगे तो मुझे सुख नहीं मिलेगा, पर तुम जाकर के रूप सनातन जी का सहयोग करोगे, तुम जाके वृंदावन की लीलाओं को प्रकट करोगे। बेटा, जो अकेले खाए उसको पशु कहते हैं, जो 5 को बांट के खाए उसको मनुष्य कहते हैं। अकेले बैठ के भजन करोगे तो अपने ही कल्याण कर पाओगे, पर रूप सनातन जी के अनुगत्य में उनके अनुसार कार्य करोगे तो तुम्हारे द्वारा लाखों जीवों का कल्याण होगा। जो प्रेम की ज्योत मेरे ठाकुर महाप्रभु जी जोड़े हैं, जिस प्रेम की ज्योत में रूप सनातन जी अभी तक घी डाले थे, अब उस दीपक को प्रज्वलित रखना तुम्हारा काम है, मेरे साथ नहीं। वृंदावन चले जाओ,
ब्रजभूमि के उद्धार कार्य में, ग्रंथों के निर्माण में सहयोग करो, जाओ। नित्यानंद प्रभु जी आज्ञा कर दिए और ये भी कह दिए कुछ दिन काशी में रहकर मधुसूदन वाचस्पति जी से वेदांत ग्रहण कर लेना और फिर सदा सदा के लिए रूप सनातन के चरणों में आत्मसमर्पण कर देना। उसी समय, क्योंकि जीव गोस्वामी जी समझ गए सेवा माने सुख देना, श्री नित्यानंद प्रभु जी को वृंदावन का प्रकाश करके, वृंदावन लीलाओं का प्रकाश करके, राधा कृष्ण की प्रेममयी भक्ति का प्रकाश करके सुख मिलेगा। तब उसी समय श्री जीव गोस्वामी जी श्री वृंदावन के लिए चल पड़े वृंदावन के लिए। आंखों में आंसू हैं, दोनों भुजा उठाए हैं, हा वृंदावन, हा वृंदावन, हा वृंदावन कहते हुए श्री वृंदावन 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 रहिए, वृंदावन 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 रही। बंधुओं, जीव गोस्वामी जी वृंदावन जा रहे हैं, हम लोग भी उनके पीछे पीछे चले। जीव गोस्वामी जी वृंदावन पहुंचे तभी विश्राम करेंगे, बीच में नहीं, भक्त भगवान का मिलन हो जाए। जीव गोस्वामी जी जा रहे हैं रोते हुए, हम भी उनके पीछे चले। देखो गुरु महाराज के वाक्य हैं, बिना सिखाए सीखे ना, अब बिना दिखाए दिखे ना, बिना सिखाए सीखे ना, और बिना दिखाए दिखे ना। वृंदावन कोई दिखाता है तब देख पाते हैं, अपनी आंखों से देखेंगे ना तो बिल्डिंग दिखाई देंगी, अपनी आंखों से तो वही सड़क दीवार दिखाई देंगी। हम लोग कहेंगे जैसे हमारा शहर है वैसे वही है, पर नहीं भैया, हमारा शहर और वृंदावन एक नहीं है। वो श्यामा श्याम की बिहार स्थली है, श्यामा श्याम में और वृंदावन धाम में कोई भेद नहीं है, एक है। पर वो दिखेंगे कब, वो अनुभव कब होंगे? जब किसी प्रेमी की आंखों से देखेंगे, किसी प्रेमी के माध्यम से देखेंगे। जीव गोस्वामी जा रहे हैं, हम लोग भी मन से वृंदावन चलें। जीव गोस्वामी जी के पीछे पीछे जीव गोस्वामी जी गा रहे हैं, शिव